हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सालासाथी ऐप लॉन्च हो चुका है गूगल प्ले स्टोर पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड कीजिए और वहां पर सारी पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको वहां पर मिल जाएगी और हमारी वीडियो क्लासेज भी उसके ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज और पीडीएफ सब कुछ बिल्कुल फ्री है, ऐप बिल्कुल फ्री है। जाकर के डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऐप को एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए अपनी, और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहिए। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश। कल हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और फिर एक आराम शाह को इल्तुतमिश ने जड़ नामक स्थान पर हराया था। तो आराम शाह हमने पढ़ा था लास्ट में। तो जड़ नामक स्थान पर आराम शाह को किसने हराया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश आया था आराम शाह के बाद, और वहां के सरदारों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया और जड़ नामक स्थान पर आराम शाह को हरा दिया था। वहां पर उसको क्या किया? पराजित किया। अब हम लोग यहाँ पे गुलाम वंश के अंदर पढ़ेंगे प्रथम इल्बरी वंश। प्रथम इल्बरी वंश मैंने 3 उपभाग बताए थे गुलाम वंश के। तो प्रथम इल्बरी वंश कौन सा? प्रथम इल्बरी वंश। प्रथम इल्बरी वंश इल्तुतमिश वाला, ये सब आपको ध्यान है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हम लोगों को हेडिंग लगाना है इल्तुतमिश। हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश प्रथम इल्बरी तुर्क का संस्थापक है। और यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में हम लोग यहाँ पे 4-5 बातें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो बस 5 बातें याद रखनी है आपको इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, तो ये इल्तुतमिश था कौन? सबसे पहले तो ये इसका एक तो ये इल्तुतमिश कौन था? ये इल्बरी तुर्क था। ये कौन था? इल्बरी तुर्क। ये था इल्बरी तुर्क। इल्बरी तुर्क था ये। और यहाँ पे ये 1211 से 1236 तक इसने शासन किया था। और ये कौन था? ये एक इल्बरी तुर्क था। और ये कहाँ का सूबेदार था? ये बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार, बदायूं का अख्तादार था। इसको अख्ता कहते हैं। मतलब अख्ता यानी मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक राजस्व देने वाली रियासत ये बदायूं थी, जिसको अख्ता कहा गया। और इसका अख्तादार था इल्तुतमिश। मैंने ये पिछली क्लास में बताया था, नहीं देखिए तो जाकर के पिछली क्लासें देखिए, फिर यह आपको समझ में आने वाली है। और इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। और ये इसने क्या किया? इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। क्या? किसको बनाया? दिल्ली को राजधानी बनाया। इसी ने बनाया था। पहले कुतुबुद्दीन और वो आराम शाह वगैरह जो भी आए थे, उनकी राजधानी कहां पे थी? उनकी राजधानी लाहौर में थी। कहां पे थी? लाहौर। इसने लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो यहां से इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और इसे एक और चीज, मतलब एक और नाम दिया गया है, गुलाम का गुलाम। अब यहां पे इस बात का क्या मतलब है? गुलाम का गुलाम यानी कि मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो ये किसका गुलाम था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, यानी कि गुलाम का गुलाम, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। और अब यहाँ पे एक और बात है
खलीफा का सर्टिफिकेट यानी खलीफा का प्रमाण पत्र लेकर के आया था ये, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कब और कौन सा सर्टिफिकेट ये लेकर के आया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे चलिए इसको यहाँ पे हटाते हैं। और ये क्या लेकर के आता है? खलीफा का प्रमाण पत्र लेकर आता है। खलीफा यानी मुस्लिम शासकों में सर्वाधिक पावरफुल शासक हुआ था, मतलब हुआ करते थे खलीफा, जो बगदाद से ऑपरेट करते थे सारे शासन को, उन्हें खलीफा कहा जाता था। तो सबसे पहले खलीफा का प्रमाण पत्र, ये मतलब यहाँ पे लिखते हैं खलीफा का प्रमाण पत्र कब लेकर के आया था? 1229 में। 29 में कहां से लाया था? बगदाद से। बगदाद से खलीफा का प्रमाण पत्र लेकर के आया था। यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा साइड से लिख रहा हूं ताकि आप साफ दिखे आपको और स्क्रीनशॉट ले सको समय समय पर, और नोट करते रहना है, बिल्कुल अपनी नोटबुक में नोट करते रहना है इसको, ताकि रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे ये खलीफा का प्रमाण पत्र लेकर के आया था और इसको एक उपाधि मिली थी। उपाधि बगदाद के जो खलीफा थे उनके द्वारा एक उपाधि मिली गई, सुल्तान आजम। क्या? सुल्तान आजम। सुल्तान आजम की उपाधि मिली गई, इसको दी गई। और इसको खलीफा के जो मतलब बगदाद के जो खलीफा थे ना, इसके द्वारा इसको क्या, इल्तुतमिश को क्या भिजवाई गई? खिल्लत भिजवाई गई। खिल्लत भिजवाई गई। खिल्लत भिजवाई गई। खिल्लत को हम लोग खिल्लेत भी कह सकते हैं। खिल्लेत, खिल्लेत ये अरबिक शब्द है। तो खिल्लेत मतलब खिल्लत भिजवाई। अब यहाँ पे खिल्लत क्या होती है? खिल्लत होती है सम्मान सूचक वस्त्र। क्या होती है? सम्मान सूचक। खिल्लत यानी सम्मान सूचक वस्त्र। वो किसके द्वारा भिजवाए गए? बगदाद के खलीफा द्वारा। किसको? इल्तुतमिश को खिल्लत भिजवाई गई। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। खलीफा का प्रमाण पत्र 1229 में लाया था और बगदाद से। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और एक बात और है, यहाँ पे इल्तुतमिश को क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान कहा गया। यहाँ पे आप यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा करके सही से लिखें। यहाँ स्टार लगा के लिख देते हैं हम लोग। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान कहा जाता है। ये बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान और वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये दो बातें आपको यहाँ पे क्या करनी है? यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इसके कार्य कौन कौन से थे? कार्य याद रखना है। तो कार्य यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेके रखना है आपको। यहाँ पे इसके कार्य भी थे कुछ, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब आपको यहाँ पे हेडिंग लगानी है कार्य। क्या लगानी है? कार्य। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी हेडिंग लगाते हैं कार्य। ये हेडिंग लगानी है कार्य। तो अब यहाँ पे मैं इसके 3-4 कार्य लिखा देता हूँ और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो इसके कार्य लिखना है। सबसे पहले तो तुर्काने चहलगानी चालीसा का जो दल हुआ था उसका गठन इसी ने किया था। तुर्काने चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी, इसको हम लोग चालीसा
चालीसा का दल, चालीसा का दल का गठन किया था। चालीसा के दल का गठन इसी ने किया था। तो चालीसा हम लोग आगे बहुत इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पे बलबन आया था वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चालीसा तुर्कान चहलगानी चालीसा के दल का इसने गठन किया था और इसने तराइन के युद्ध में यल्दोज का दमन, इसने यल्दोज, यल्दोज इसका साथी था, उसका ऐबक की पुत्रियां, जिसका मतलब यल्दोज इसका साथी था। तो इसने तराइन में इसका दमन किया था। ये यल्दोज हाँ ऐबक की मतलब पुत्री से, ऐबक ने इसकी अपनी पुत्री से शादी करवाई थी। ये यल्दोज है, इसका दमन किया था, ये इसका साथी था इल्तुतमिश का। इसने तराइन में पृथ्वीराज चौहान के साथ में इसी का भी दमन किया था, इसने यल्दोज का दमन किया था। और इसका एक और कार्य है, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए इसने। क्या चलाए? शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। और एक बात और याद रखनी है, चौथी बात है इसके बारे में, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करवाया था। क्या करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, निर्माण पूर्ण करवाया। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो मैं बता रहा हूं वो बातें आपको यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और यल्दोज, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, नासरुद्दीन कुबाचा का जो हत्या की थी, मतलब यहाँ पे इसके साथ में जब इसने यल्दोज का दमन किया था ना तराइन में, तो कुबाचा क्या हुआ था? नासरुद्दीन कुबाचा यहाँ पे इससे डर कर के भाग गया था और इसने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। कुबाचा ने इल्तुतमिश से डर करके वो भाग गया था और इसने आत्महत्या कर ली थी। मतलब ये डर गया था और यल्दोज का तो इसने दमन कर ही दिया। और ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब इसके बारे में आपको एक और बात ध्यान रखनी है, सिक्के, इसके सिक्के आपको याद रखने हैं। तो वो भी आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ, इसके सिक्के कौन कौन से थे। तो इसके दो प्रकार के सिक्के थे, तो वो मैं यहाँ पे अब सबसे पहले तो हेडिंग लगाते हैं, सिक्के। सिक्के सिक्के कौन कौन से थे इसके? एक तो टंका और दूसरा जित्तल, ये दो सिक्के थे इसके। तो अब मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले मार्कर चेंज करते हैं, फिर बताते हैं इनके बारे में। तो टंका जो है वो चांदी का था, चांदी का, और ये तांबे का। ये दो सिक्के आपको याद रखने हैं इसके बारे में। और इसने ये सिक्के चलाए थे। तो ये बातें आपको यहाँ पे इसके बारे में ध्यान रखनी है, इल्तुतमिश के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे शुरुआत करते हैं, इसकी मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। मृत्यु, इसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1236 में, 30 अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इस एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसके दरबारी कवि यहाँ पे याद रखनी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब मैं आपको बता देता हूँ इसका दरबारी कवि। एक दरबारी कवि था, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगाओ, दरबारी
दरबारी कवि, इसका एक दरबारी कवि था मिनहाज उल सिराज। कौन था? मिनहाज उल सिराज। इसका नाम भी पूछ सकते हैं कभी कभी, और ये दरबारी कवि का नाम भी पूछ सकते हैं, और इसने एक किताब लिखी थी उसका भी नाम पूछ सकते हैं। तो तबकाते नासिरी, क्या किताब लिखी थी? तबकात ए नासिरी किताब, इसने एक किताब की रचना की थी। मिनहाज उल सिराज ने तबकात नासिरी किताब की रचना की थी। वो इल्तुतमिश का दरबारी कवि था। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब इसके बारे में, और इसकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान आई थी। रजिया सुल्तान के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब तो सबसे पहले एक शासक हुआ था रुकुद्दीन फिरोज शाह। इससे रजिया सुल्तान से पहले एक शासक और आया दिल्ली सल्तनत में, रुकुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम? रुकुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह, ये बात आपको यहां तक याद रखनी है। और रुकुद्दीन फिरोज शाह ये कौन था? इल्तुतमिश की एक तुर्क दासी थी। इल्तुतमिश की तुर्क दासी से उत्पन्न हुआ था। ये दासी तुर्क दासी से उत्पन्न, इल्तुतमिश की एक तुर्क दासी से हुआ था ये, और उसका नाम शाह तुर्कान, शायद यही था। एक मिनट, शाह तुर्कान। तुर्क दासी कौन थी? शाह तुर्कान। शाह तुर्कान तुर्क दासी थी इल्तुतमिश की, उसी से ये उत्पन्न हुआ था। और ये शाह तुर्कान ने क्या किया था? इसने इल्तुतमिश के परिवार को खत्म करना चालू कर दिया था। तो ये रुकुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश की तुर्क दासी से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम था शाह तुर्कान। और अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। अब ये बात आपको केवल याद रखनी है और इसको नोट भी कर लो। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में। हेडिंग लगाओ, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, यहाँ पे हेडिंग लगानी है रजिया सुल्तान। अब हम लोग यहाँ पे रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो रजिया सुल्तान 1236 से ये शायद 1240, 4 साल तक ये रही थी, 1236 से 1240। इसने क्या किया था? लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा था। लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा। रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा था। और कुबा कुले पहनकर के इसने शासन किया करती थी। ये कुबा यानी कोट, कुल्हे यानी टोपी पहनकर ये शासन चलाया करती थी। तो कुबा और कुल्हे, ये बातें लिखो। कुबा या कबा, कबा ऐसा कुछ भी बोल सकते हो आप। कोट और कुल्हे, इसका मतलब टोपी। टोपी पहनकर शासन चलाया करती थी ये। टोपी को कुबा या कबा, कोट और कुल्हे यानी टोपी पहनकर के ये शासन चलाया करती थी। ये बात आपको यहाँ पे इसके बारे में ध्यान में रखनी है। और रजिया सुल्तान ने क्या किया था? इसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। अल्तुनिया से विवाह
रजिया सुल्तान ने क्या किया था, इसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। और अमीर आखुर एक जलालुद्दीन याकूद था, यहां पे लिखते हैं जलालुद्दीन याकूद, याकूद को अमीर आखुर किसके पद पर बैठाया था, अमीर आखुर, अमीर ए आखुर के पद पर, जलालुद्दीन याकूद को अमीर आखुर के पद पर बिठाया था रजिया सुल्तान ने। और ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, और इसको अश्वशाला का प्रधान बनाया गया था। किसका बनाया गया था, और यहाँ पे अश्वशाला का प्रधान, ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। जलालुद्दीन याकूद को अमीर आखुर के पद पर बिठाया था और अश्वशाला का प्रधान, हेड ऑफ हॉर्स यार्ड, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अमीर आखुर के पद पर इसको बिठाया था। और एक बात इसके बारे में ध्यान रखनी, रजिया सुल्तान एक ऐसी सुल्तान थी जिसको सुल्तान बनाने के लिए जनमानस ने आंदोलन किया था। एक सिंपल बात यहाँ पे लिख लो, जनता के सहयोग से सुल्तान बनी, जनता के सहयोग से ये सुल्तान बनी। और दो विद्वानों ने, एक तो मिनहाज और एक एल्सिस्टन ने दो कुछ बातें कही थी, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मिनहाज ने कही थी कि रजिया में एक ही कमी थी कि ये महिला थी। मिनहाज ने क्या कहा था, रजिया में केवल एक ही कमी थी कि ये महिला थी, और महिला होना कोई कमी नहीं है, बस इसने मतलब ये विद्वान था और इसने कही थी ये बात, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। और महिला होना कोई कमी नहीं होती है, बाकी मिनहाज ने ऐसा कहा था। और एल्सिस्टन पता नहीं कैसा नाम है, एल्सिस्टन ने कहा था कि रजिया अगर महिला नहीं होती तो ये महान सुल्तानों में गिनी जाती। ये बातें आपको, दो बातें ध्यान रखनी है और नोट भी कर लो मैंने जो बताई है वो बातें। और अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान सबसे पहले यहाँ पे, अब इसके उत्तराधिकारी पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के। तो अब इसके बाद कौन कौन यहाँ पे सुल्तान बने थे वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं रजिया सुल्तान के बाद। तो अब यहाँ पे एक हेडिंग लगाओ, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, ये हेडिंग लगानी है आपको, उत्तराधिकारी। और एक बहराम सा नामक का शासन हुआ था। ये केवल 2 साल तक शासन किया इसने, 1240 से 42 में इसने यहाँ पे शासन किया था। और इसको नायब का पद, मतलब इसने नायब का पद बनाया था, नायब का पद बनाया। नायब का पद किसने बनाया, बहराम शाह ने बनाया था। ये बात इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नायब मतलब कालांतर में सबसे मजबूत और शक्तिशाली पद हुआ करता था नायब। एक बात लिख लो, कालांतर में सबसे शक्तिशाली, कालांतर में सबसे शक्तिशाली पद हुआ करता था ये। तो ये बात आपको यहाँ पे, इनके उत्तराधिकारियों में बहराम शाह 2 साल तक 1240 से 1242 नायब का पद इसी ने बनाया था, और कालांतर में सबसे शक्तिशाली पद नायब का पद हुआ करता था। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक और है अलाउद्दीन मसूद शाह, सॉरी 2 नंबर, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह ये 1242 से 1242 से 1242
सॉरी 1246, 1242 से 1246 तक ये रहा था। और इसी टाइम पे बलबन का आगमन होता है चालीसा के दल में। फिर आगे अलग ही कहानी मोड़ ले लेती है। इसी के यहाँ पे इसी काल के अंदर बलबन का आगमन होता है। क्या होता है? बलबन एंट्री मारता है। बलबन का आगमन, चालीसा के दल में बलबन का आगमन होता है। फिर कहानी अलग मोड़ में आ जाती है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं बलबन के बारे में भी। और एक और उत्तराधिकारी लिखना है आपको सब, तो यहाँ पे मैं इनको मिटा देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग एक और उत्तराधिकारी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिर हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे। बलबन बहुत ही खतरनाक और क्रूर हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक और उत्तराधिकारी है नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। और इसको यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे इसने नायब किसको बनाया था? बलबन को बनाया था। तो इसी ने कहानी को नया मोड़ दिया था। बलबन नायब के पद पर इसी की टाइम पर आया था। तो नायब के पद पर बलबन को बैठाया था इसने, नासिरुद्दीन महमूद ने। और ये सबसे पहले एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये कौन था? इल्तुतमिश का पोता था। इल्तुतमिश का क्या था? ये इल्तुतमिश का पोता था। नायब के पद पर बलबन को बैठाया था नासिरुद्दीन महमूद ने। ये इल्तुतमिश का पोता था। तो दोस्तों क्लास काफी लंबी हो चुकी है और हम लोग अब बलबन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, फैला दो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर पहली बार आए हो तो आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको क्या करना है? अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। और साला साथी ऐप को डाउनलोड जरूर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके लिए एक वेबसाइट भी डेवलप हो चुकी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आपको टेस्ट सीरीज पीडीएफ वगैरह आपको वहां पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे क्लासेस देखते रहिए, आपका बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है हमें और हम लोग ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको किसी अगली शानदार क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए आप हमारी पिछली क्लासेस देखिए जो आपने नहीं देखी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।